ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 29 मई 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 25 फरवरी 1991 के महावाक्य हैं। मुरली का शीर्षक है सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्म प्यार निभाना है। सोच में और कर्म में, मतलब जो हम सोचें वो कर्म में आ जाए। ऐसा नहीं संकल्प कुछ किया और किया नहीं, वो नहीं। तो सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्म प्यार निभाना है। आज बाप दादा यानी निराकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अपने सर्व स्वराज अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी जो होंगे ना वही भी स्वराज अधिकारी बनेंगे। तो आज डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा स्वराज का समाचार, वो डबल विदेशियों का टर्न था, इसलिए बाबा ने उनसे उनके स्वराज का हाल पूछा। क्या पूछा? हर एक स्वराज अधिकारी का राज्य अच्छी तरह से चल रहा है? आपके राज्य चलाने वाले साथी सहयोगी यथार्थ रीति से सहयोग दे रहे हैं या धोखा देते हैं? कौन है हमारे राज्य के साथी, कौन है? तो हमारी 5 हैं स्थूल कर्मेंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुख, त्वचा, और 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि और संस्कार। तो बाबा कहते हैं जितने भी सहयोगी कर्मचारी कर्मेंद्रियां, चाहे स्थूल है चाहे सूक्ष्म, स्थूल 5 और सूक्ष्म 3, सभी आर्डर प्रमाण में हैं। बाबा ने कहा जिसको जो आर्डर जब दो उसी समय उस विधि से आपके मददगार बनते हैं। चेक कर। फिर बाबा ने कहा रोज अपनी दरबार लगाते हो? ब्रह्मा बाबा क्या करते थे? रोज शाम को दरबार लगाते थे, मन से पूछते थे, हे मन तूने कुछ बुरा तो नहीं सोचा? हे बुद्धि तूने कोई गलत चित्र तो नहीं देखा? हे मुख तूने कुछ गलत तो नहीं बोला? हे कान तूने कुछ व्यर्थ बातें तो नहीं सुनी? उसके लिए बाबा कह रहा है। बाबा कहते हैं राज कारोबारी सभी 100% आज्ञाकारी वफादार एवर रेडी हैं। चेक करना है, वफादार हैं, एवर रेडी हैं। चेक करो। जिसको जिस समय जो आर्डर करो उसी समय उसी विधि से आपके मददगार बनते हैं। नहीं तो कान से कहा मत सुनना ये, मुख से कहा मत बोलो ये, आंखों से कहा मत देखो ये, मान ही नहीं रहे, तो फिर हमारे बस में नहीं। राज कारोबारी सभी 100% आज्ञाकारी वफादार एवर रेडी हैं। क्या हाल चाल है? चेक करना है इनको। अच्छा हाल चाल है, बहुत अच्छा है, और बहुत 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 अच्छा है। कैसा हाल चाल है अपने आप से पूछें। राज दरबार अच्छी तरह से सदा सफलतापूर्वक चलते या कभी कभी सहयोगी कर्मचारी हलचल में आ जाते हैं? कोई कहना नहीं मानते, कोई धोखा दे देते हैं। बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया का हालचाल तो सबको पता है, कितना गड़बड़ वाला चल रहा है। ना ला है ना आर्डर है, लेकिन आपकी राज दरबार लाफुल है, सदा हाँ जी जी हाजिर इस आर्डर में चलती है। बाबा कहते हैं जितना राज्य अधिकारी शक्तिशाली है उतना राज्य सहयोगी कर्मचारी भी स्वतः इशारे से चलते हैं। ये चेकिंग करना है। राज अधिकारी ने आर्डर दिया
कि ये नहीं सुनना है, ये नहीं करना है, ये नहीं बोलना है, तो सेकंड में सारे प्रमाण कर्मचारियां करें, कर्मेंद्रियां करें। ऐसे नहीं कि आपने ऑर्डर दे दिया कि नहीं देखो, फिर भी कहें क्या करें, मैंने देख लिया, नजर पड़ गई। क्या करें, सुनना तो नहीं चाहते थे, सामने वाले ने सुना ही दिया। क्या करें, हमने जस्ट मोबाइल टच किया देखने के लिए, कहाँ खो गए। ऐसे नहीं कि आपने ऑर्डर किया, नहीं देखो और देखकर फिर माफी मांगे गलती हो गई, उसको कर्मचारी नहीं कहेंगे। करने के बाद सोचे तो उसको समझदार साथी कहेंगे। क्या मन को ऑर्डर दिया, व्यर्थ नहीं सोचो, और सोचा सेकंड में फुल स्टॉप नहीं लगाया। 2 सेकंड बाबा कहता भी लगने नहीं चाहिए फुल स्टॉप लगाने में। कितने? 2 सेकंड। मुख से बात निकली और 2 सेकंड पूरा हो जाता है। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त राजदरबार। इतनी सूक्ष्म बातें बाबा समझा रहा है। अब हमें देखना है हमारी ऐसी युक्ति युक्त राजदरबार चल रही है या हलचल वाली। बाबा पूछ भी रहे हैं, ऐसे राज अधिकारी बने हो, रोज राज दरबार लगाते हो, या जब याद आता है तब ऑर्डर दे देते हो? नहीं याद आया तो कोई बात नहीं, रोज दिन समाप्त होते अपने सहयोगी कर्मचारियों को चेक करो। अगर कोई भी कर्मेंद्रियों से व कर्मचारी से बार बार गलती होती रहती है तो क्या होगा? बार बार गलत कार्य करते करते वो संस्कार पक्के हो जाएंगे। वो गलती नहीं करना है। फिर चेंज करने में समय और मेहनत दोनों ही जाएगी। किसी की आदत पड़ जाए, अब किसी बच्चे की आदत पड़ जाए मोबाइल पे गेम खेल के खाना खाने की, फिर वो आदत जल्दी जाती है क्या? तो बाबा कहते हैं उसी समय चेक किया और चेंज करने की शक्ति दी तो सदा के लिए ठीक हो जाएंगे। लेकिन बार बार चेक करते रहो, ये रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है, उसको चेंज करने की युक्ति व नॉलेज की शक्ति नहीं दी तो बार बार चेक करने से भी परिवर्तन नहीं होगा। रोज हम टोकते हैं फिर भी बच्चे क्यों नहीं परिवर्तित होते हैं? क्योंकि नॉलेज के साथ पावर भी देनी है। इसलिए बाबा ने क्या कहा? कर्मेंद्रियों की नॉलेज की शक्ति से चेंज करो। सिर्फ ये नहीं सोचना है कि ये रॉन्ग है, राइट क्या है, राइट पर चलने की विधि स्पष्ट होनी चाहिए, नहीं तो हम मात खा जाएंगे। कहने से खाली परिवर्तन नहीं होगा, कहने के साथ साथ विधि भी स्पष्ट बाबा कहते हैं करो तो सिद्धि प्राप्त होगी। जो आत्मा स्वराज्य चलाने में सफल रहती है ना, तो सफल राज्य अधिकारी की निशानी हो सदा अपने पुरुषार्थ से, और साथ साथ जो संपर्क में आने वाली आत्मा है वो भी सदा उस सफल आत्मा से संतुष्ट होगी, और सदा दिल से उस आत्मा के प्रति क्या निकलेगा? शुक्रिया निकलेगा। सर्व के दिल से, सदा दिल के साथ से वाह वाह के गीत बजते रहेंगे। किस आत्मा के? जो स्वराज्य अधिकारी होगी, वो खुद भी रहेगी और संबंध संपर्क वालों के भी दिल से वाह वाह अपने आप भी गीत बजेंगे। उनके कानों में सर्व द्वारा ये वाह वाह का, शुक्रिया का संगीत सुनाई देगा। ये गीत बाबा कहते हैं ऑटोमेटिक है, टेप रिकॉर्ड नहीं बजाना पड़ता, इसके लिए साधनों की आवश्यकता नहीं, ये अनहद गीत अपने आप बजता रहे। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बाबा कहते बने हो। जो सफल राज्य अधिकारी अभी, वही भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी हो। अगर संपूर्ण सफलता नहीं तो संपूर्ण विश्व राज्य अधिकारी भी नहीं। 100% सफलता तो 100% राज्य अधिकारी। आत्मा को बाबा कहते विश्व का राज्य का तक ताज प्राप्त नहीं होता है तो अगर 100% सफल नहीं। कौन सा ताज मिलेगा? रॉयल फैमिली का फिर ताज मिलेगा। एक तख्त नसीन, दूसरे हैं तख्त नसीन रॉयल फैमिली। तो तख्त नसीन मतलब बाबा ने बहुत अच्छा कहा कि तख्त नसीन माना वर्तमान समय भी डबल तख्त नसीन रहे। कौन सा डबल तख्त? एक तो अकाल तख्त आत्मा का, और दूसरा बाप का दिल तख्त, तो दोनों तख्त नसीन। तो जो अब भी डबल तख्त नसीन है, कभी कभी वाला नहीं, वही भविष्य डबल ताज अधिकारी बने हैं। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, सदा दिल तख्त नसीन विश्व का भी तख्त नसीन होता है। चेक करो, दिन में डबल तख्त नसीन रहे, खाली तख्त नसीन नहीं। अगर तख्त नसीन नहीं तो हमारी कर्मेंद्रियां ऑर्डर मानेंगी नहीं।
और राजा का ऑर्डर माना जाता है, नहीं माने तो फिर हम तख्त पर नहीं है ना। वैसे भी आजकल तख्त के बजाय तो कुर्सी हो गई, कुर्सी पर बैठे हैं तो मानेंगे, कुर्सी छूट गई तो कोई नहीं मानता। तो बाबा कहते आप कुर्सी वाले नहीं, नेता नहीं हो, आप तख्त नसीन हो, स्वराज अधिकारी हो। तो हमें ऐसी चेकिंग करनी है, हम स्वराज अधिकारी हैं, राजयोगी हैं। राजयोगी मतलब राजा, कितने पद्मा पदम भाग्यवान हो बाबा कहते हैं। दुनिया हलचल में है, वार और हार की दुविधा में है, और आप परमात्मा प्यार में हो। परमात्मा प्यार ने ही तो हम बच्चों को दूर दूर से खींच करके बाबा के समीप लाया है। तो बाबा कहते परमात्मा प्यार बुद्धिमान की बुद्धि बन परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देता है। तो क्या करना है हमको? परमात्मा प्यार की शक्ति को यूज करना है ना? बाबा ने कहा लास्ट समय होगी, जैसे कहते ना कई बार लास्ट समय होगी, तो बाबा हम कैसे आएंगे अगर विमान बंद हुए? तो बाबा मालूम क्या कहते हैं? परमात्मा प्यार ऐसी शक्ति हो, किसी की भी आंखों में ऐसा जादू करेगी जो आपको भेजने के लिए वो परबस हो जाएंगे। ऐसा मुझे अनुभव है। लेकिन निभाने वाले नहीं बनना है, सच्चे सच्चे निभाने वाला बनना है, खाली प्यार करने वाला नहीं। जो निभाते हैं उनसे अंत तक वादा है, साथ हैं, साथ चलेंगे, साथ राज्य में आएंगे। प्रीति करना तो दुनिया में खूब आता लोगों को, निभाना कम आता है, हमको निभाना भी है। प्रीति की रीति निभाना है। तो बाबा कहते हैं कि नंबर 1 पुरुषार्थ लेना है। किस बात में नंबर 1? हिम्मत नंबर 1 रखनी है। 8 की माला में आना है, 108 की माला में आना है। जो नंबर 1 होगा और नंबर बाबा कहते 8 होगा, दोनों में कितना फर्क होगा? 16,000 की तो बाबा बात ही नहीं करता है। 108 और पहले नंबर में भी कितना फर्क होगा? तो हमें स्वराज अधिकारी बनना है। बाबा ने कोई किसी को कम ज्यादा शक्ति नहीं देता, सबको बराबर शक्तियां दी हैं। कौन कितना यूज करता है उसके हिसाब से उसको प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते हैं पॉइंट्स तो सबके पास है। पॉइंट पे जब मुरली पूछो तो कितने पॉइंट लोग बताते हैं, लेकिन एक है पॉइंट को बुद्धि में रखना और एक है पॉइंट 1 पॉइंट को कार्य में लगाना। दोनों में फर्क है ना। तो पॉइंट 1 हमें पॉइंट को कार्य में लगाना है। साइंस के साधन बाबा कहता है कितने तेज हो गए, तो तुम साइलेंस के साधन से सोचना और करना इसका समान नहीं कर सकते, बैलेंस नहीं कर सकते हो। बाबा कहते कई फिर सोचने में बहुत टाइम लगाते हैं, कई सोचते पीछे कर देते हैं पहले, फिर बाद में सोचते रहते ठीक किया है वो नहीं किया। उसमें समय नहीं गंवाना है, सोचना और करना साथ साथ करना है, तो फिर हम विजयी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं संपूर्ण तैयारी है। भक्त लोग बाबा कहते हैं अब तक कर रहे हैं, तो अपनी महिमा को जानो। क्या महिमा है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। इन सब बातों में हमें मालिक बनना है ना। 5 तत्वों के भी मालिक है ना। तब प्रकृति स्वागत करेगी जब हम स्वराज अधिकारी होंगे, 16 कला संपूर्ण होंगे। अभी बाबा ने वो तपस्या अवस्था तो कहा अभी तपस्या कर लो, बाद में नहीं बोलना कि थोड़ा और चांस दो, बाद में चांस नहीं मिलेगा। तो आज सारा दिन क्या करना है? यही होमवर्क करना है कि हमें हमेशा स्वराज अधिकारी स्थिति में स्थित रखना है। 5 स्थूल कर्मेंद्रियां और 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के मालिक बनना है। डबल तख्त नसीन बनना है ना? स्व का तख्त और परमात्मा का दिल तख्त नसीन, तब हम विजयी बनेंगे। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को आर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक हो। बहुत सूक्ष्म वरदान है। बाबा ने कहा जब आप विश्व परिवर्तक आत्माएं संगठित रूप से संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगी, तब यह प्रकृति संपूर्ण हलचल की डांस शुरू करेगी। वायु, धरती, समुद्र, जल, आकाश, इनकी हलचल ही सफाई करेगी।
परंतु यह प्रकृति आपका ऑर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सहयोगी कौन है? कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, संस्कार आपका ऑर्डर मानेंगे। साथ साथ इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सबका एक साथ संकल्प हो क्या परिवर्तन और प्रकृति हाजिर हो जाए। तब इस सृष्टि का परिवर्तन चालू होगा जब सारी आत्माएं एक साथ मिलकर के कहेंगी, कम से कम 9 लाख आत्माएं जो 16 कला संपूर्ण बनेंगी कि अब परिवर्तन, तो परिवर्तन उसी घड़ी हो जाएगा। जैसे बाबा ने 2017 में कहा समाप्ति वर्ष, उसी समय से अव्यक्त बाप दादा के मिलन का पाठ समाप्त हुआ। तो ऐसे 9 लाख आत्माएं जब एक साथ संकल्प करेंगी तो ऐसा होगा। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते, सदा भगवान की स्मृति दिलाते चलो। सबको खुशियों का संदेश देते चलो। परमात्मा कीड़ों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं स्वराज अधिकारी आत्मा, सो विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं परमात्मा दिल तख्त नसीन, केवल नहीं डबल तख्त नसीन आत्मा हूँ। अनेक आत्माओं को बाप समान बनाने वाली आत्मा हूँ। अपनी संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति के ऊपर भी ऑर्डर करने वाली विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।